आगे बढ़ेंगे। गुजरात से खबर है, भूपेंद्र पटेल आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। पीएम मोदी और अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे गांधीनगर हेलीपैड ग्राउंड में होगा समारोह। संभावित मंत्रियों के नामों पर सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है। शपथ लेने से पहले कई नेताओं की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है। भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। शपथ ग्रहण के लिए संभावित मंत्रियों को फोन भी गया है। कन्हू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत राजपूत समेत जीतू वाघानी, शंकर चौधरी, पूर्णेश मोदी, अल्पेश ठाकुर, जयेश रतादिया, शंभू समेत कई वो नाम है जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनको फोन गया है। और जब फोन गया है तो फिर ये शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखना तो उस समय होगा कि कौन कौन से चेहरे शपथ के लिए उठते हैं। और फिलहाल देखिए, भव्य तैयारी इस शपथ ग्रहण समारोह की। प्रधानमंत्री इस पल के साक्षी बनने वाले। हालांकि जीत के बाद और जीत से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो भी कई किए थे, लेकिन अब जीत हासिल कर ली। ऐतिहासिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अहमदाबाद गए, वहां पर रोड शो किया और जनता का धन्यवाद किया, क्योंकि जीत भव्य है। अभी तक किसी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है गुजरात में जितना भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। संभावित मंत्रियों के नामों पर सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको दे रहे हैं। जिनको फोन गया है वो नाम हमने आपको बताया और ये जानकारी मिल रही है कि कुल मिलाकर भूपेंद्र पटेल के साथ 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और देखिए, ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और कौन कौन से चेहरे शपथ ले सकते हैं वो चेहरे देखिए कुछ आपको हम बता भी रहे हैं। और देखिए, ऋषिकेश पटेल लगातार 4 बार से विधायक चुने जा रहे हैं वो। और साथ ही साथ बताएं, 2007 में पहली बार ऋषिकेश पटेल विधायक बने थे। और आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। ऋषिकेश पटेल उत्तर गुजरात से आते हैं, चर्चा है इनके नाम की भी। ऋषिकेश पटेल पाटीदार समाज से संबंध रखते हैं, जो कि गुजरात में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कन्हूभाई देसाई के बारे में बताते हैं, बीजेपी के नेता कन्हूभाई ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो दक्षिण गुजरात से आते हैं। और यहाँ पर यह भी आपको बताएं इनके बारे में कि 2012 में पहली बार विधायक वो चुने गए थे, इनके नाम की भी चर्चा है। इसके बाद से लगातार 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। एक्सपीरियंस आप इनका देखिए, लगातार विधायक भी रहे। अभी वलसाड की परडी सीट से वो विधायक हैं। पिछली सरकार में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री वो रहे हैं। जनरल मैनेजर से रिटायर होकर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। बीजेपी के नेता कन्हूभाई ब्राह्मण समाज से आते हैं। हर एक वर्ग का अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है गुजरात में। अब कुंवर जी बावलिया के बारे में आप जान लीजिए। कुंवर जी बावलिया सौराष्ट्र से आते हैं, राजकोट की जसदण सीट से विधायक हैं वो। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि साल 1995 में पहली बार वो विधायक चुने गए। ये वो नाम है जिनके नामों पर मंथन है। कुंवर जी 7 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं। इनका आप राजनीतिक करियर देखिए, कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आ गए थे। और अब उम्मीद यह है कि ये भी शपथ लेते हुए नजर आने वाले। कोली समाज के बड़े नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। और ये भी बताएं कि विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री ये रह चुके हैं। अच्छा, एक बात आप गौर करिए, नजर इस पर भी है कि क्या जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं वो रिपीट होंगे। मुलुभाई बेरा के बारे में जान लीजिए। मुलुभाई देवभूमि द्वारका की खंबालिया सीट से विधायक हैं और साल 1995 में पहली बार वो विधायक बने थे। अब तक 4 बार के विधायक रह चुके हैं मुलुभाई बेरा। बेरा ने आपके सीएम प्रत्याशी इसुदान गढ़वी को हराया था और इसलिए ये बड़ी बात है। अहिर समाज से आते हैं और सौराष्ट्र रीजन के निवासी हैं मुलुभाई बेरा। द्वारका की खंबालिया सीट से ये विधायक है। अब राघवजी पटेल के बारे में जान लीजिए। जामनगर ग्रामीण सीट से ये विधायक हैं। साल 1990 में वो पहली बार विधायक बने थे और अब तक 8 बार चरणों में आभार वंदन करके प्रणाम करती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी का इतना बड़ा सम्मान वोट के माध्यम से गुजरात ने डेवलपमेंट के पक्ष में किया। इस इतिहास को रचने के लिए न सिर्फ नरेंद्र भाई का अभिनंदन है,
बल्कि साथ ही हर एक गुजराती को। मैम, ये राजा प्रजापति कांग्रेस के जो उम्मीदवार कह रहे हैं कि संविधान की हत्या के लिए प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे हैं। पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान ने क्या मोदी का मर्डर सैंक्शन किया? थैंक यू मैम। आपको लगता है कि बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए? तो देखिए, स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब तस्वीर आप देख लीजिए कैसी तैयारी की गई है शपथ ग्रहण की। खास तौर पर महिलाएं आपको नजर आ रही हैं टोपी पहने हुए, पूरी तैयारी के साथ। और देखिए, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे थे वो अब आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको वो चेहरे नजर आ रहे हैं और उनका राजनीतिक करियर क्या है वो भी आपको बताएं। पुरुषोत्तम सोलंकी लगातार 24 साल और 6 बार से विधायक रह चुके हैं। और ये भी बताया कि सोलंकी मोदी और रूपाणी सरकार में गुजरात में मंत्री रहे हैं। इस बार भी उनके मंत्री बनने की संभावना है। पुरुषोत्तम सोलंकी कोली समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं। भावनगर ग्रामीण से ये विधायक है और आपने देखा इनका राजनीतिक करियर लंबा चौड़ा। वो साल 1998 में पहली बार विधायक चुने गए थे और लगातार ये सिलसिला उनका जारी है। कद्दावर नेता हैं, 4 दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। लगातार 24 साल, आप देखिए 24 साल और 6 बार से विधायक वो रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी और रूपाणी सरकार में मंत्री रहे हैं। बलवंत सिंह राजपूत को अब आप जान लीजिए, पाटन जिले की सिद्धपुर सीट से विधायक हैं। इनके चेहरे पर भी काफी मंथन चल रहा है। हालांकि इस साल 2002 में पहली बार विधायक बने थे और ये पूरी संभावना है कि ये शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार 3 बार के विधायक ये रह चुके हैं।